कर पाया। अब आ गई शरद पूर्णिमा। भगवान को स्मरण आया कि हमने गोपियों को वचन दिया है कि मैं उनका मनोरथ पूर्ण करूंगा, इसलिए शरद पूर्णिमा आ रही है। तो भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका बीतम दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया मुपाश्रिता रंतुम मनश्चक्रे जगाम। योग माया का आश्रय लेकर के योगाय संयोगाय या माया कृपा, भगवान की योग माया है जो राधा रानी, उनकी कृपा का आश्रय लेकर के भगवान ने रंतुम रमण करने के लिए, गोपियों के साथ विहार करने के लिए मन चक्रे, मन को चक्रे माने उत्पन्न किया, जगाया। श्रुतियां कहती हैं भगवान के मन नहीं है, भगवान अमना अमना शुद्धो। ऋग्वेद कहता है अमना शुद्धो, परमात्मा बिना मन के है। मन हो तभी तो संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, और मन न हो तो संकल्प विकल्प काहे है। इसलिए परमात्मा ने आज रंतुम रमण करने के लिए, गोपियों के साथ विहार करने के लिए मन चक्रे, मन को जगाया। और प्रारंभ करते हैं तो लिखते हैं सुखदेव जी कि भगवान पिता रात्रि, माने उस रात्रि को भगवान ने भी इतना विशाल बना दिया और इतना सुंदर, सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकादि पुष्पों से ऐसी सुशोभित कर दी वो रात्रि कि जिसे देख करके कामदेव भी विचलित हो जाए और अपने मन को चक्रे माने अपने मन को उत्पन्न किया। अघटित घटना पटी ऐसी जो अकल्पनीय घटनाओं को उत्पन्न करती है उसे माया कहते हैं। तो भगवान ने अब बंसी बजाई, बंसी बजाई तो बंसी का क्या प्रभाव हुआ कि जगो कलाम बाम दिशाम मनोहर। केवल उन्हीं गोपिकाओं के मन में कामनाएं जागी जिनका भगवान चीर हरण कर चुके थे। सब गोपिकाओं को वो बंसी नहीं सुनाई पाई। जगौ कलाम बाम दिशाम मनोहर। पहले जब बंसी बजाई थी तब सुखदेव जी ने कहा, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल वो गोपियों का मन जगा, तब उन्होंने लिखा कि रवम राजन सर्वभूत मनोहर। तब उन्होंने कहा कि सर्वभूत मनोहर, समस्त प्राणियों के मन को हर लिया उस बार बंसी ने। लेकिन अब की बार बंसी जब बजाई तो जगौ कलाम बाम दिशाम मनोहरम, केवल उन्हीं गोपिकाओं के मन को खींचा जिनका चीर हरण कर चुके थे। ये चीर हरण है क्या? आत्मा और परमात्मा के बीच में जो आवरण है, जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, भगवान उसी को दूर कर देते हैं। गोपा माने जीवा, तासाम बधूटया बुद्धया। गोपा जीवा तासाम बधूटया बुद्धया तस्याम अज्ञानानि आवरणानि। उनके अज्ञान रूपी आवरण को हर लेना ही चीर हरण है। तो भगवान ने जिन गोपियों के अज्ञान रूपी आवरण को समाप्त कर दिया, अरे जीव और परमात्मा के बीच में जो घूंघट पड़ा है, आवरण पड़ा है,
बिना उसको हटाए भगवान दिखाई नहीं देते। जब भगवान चाहते हैं तभी वो घूंघट उठा देते हैं, और जैसे वो घूंघट उठाते हैं तो कोई जाने जेही देव जनाई, कोई जाने जेही देव जनाई, जानत तुम मिलाना, मुक्त करना चाहते हैं, अपने में मिलाना चाहते हैं, उसी का घूंघट हटा देते हैं। पंचम भूले देह सुत छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत कछु श्री स्वामी हरिदास की। जब उसे पंचम भूमिका में जब शरीर की सुध ही नहीं रहती है, वो पूर्ण रूप से परमात्मा में लिप्त हो जाता है। तो भगवान ने जैसी बंसी बजाई तो जगो कलाम बाम दिशा मनोहरम, उन गोपियों का केवल मन जागा जिनका भगवान श्री हरण कर चुके थे। तो निसम्य गीतम तदनंग बरधरम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजन्मुरन्योन्य मरोक्षितोद्यमा सायकांतो जबलोल कुंडला। भगवान की बंसी सुनी और आजन्मुरन्योन दौड़ पड़ी, सब भाग खड़ी हुई। जिन जिन का क्षीरहरण भगवान कर चुके थे सब बिना देखे चल पड़े। यज्ञ कांतो, जहां पर बंसी बजाने वाले परमात्मा स्थित थे वहां के लिए सर चढ़कर सुखदेव जी कहते हैं, राजन कोई कोई दूध दो रही थी, दुहंत्यो अभ्यय, दूध छोड़ दी, वही सब कुछ छोड़ दिया, चल पड़ी। काचित दोहम हित्वा समुत्सुका पयो अद्रव्य सैन्यावा अनुष्ठिद्वार पराययो। कोई हलवा बना रही थी अपने पति के लिए, छोड़ दी कलछली हाथे में लिए चली गई। बहुत सी उल्टे सीधे वस्त्र धारण कर रही थी, तो नाक की नथ कान में पहन ली, कान की नथ नाक में पहन ली, सीधी दौड़ पड़ी, क्योंकि उन्हें अपने शरीर का बोध ही नहीं रहा। जब तक हमें शरीर का भान रहेगा, मैं हूं, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। पंचम भूले देह सुख, देह की सुध भी भूल गए। बहुतों ने रोकने का प्रयास किया, कुछ लीप रही थी, लिम्बंत्या परमरंजन्त्या अंजन्त्या कासलोचने, कुछ आंख में काजल लगा रही थी, देखी आंख में लगा, दूसरी खुली आंख छोड़ दी। वस्ता वस्त्रा भरा, सब आभूषण उल्टे सीधे धारण कर लिए, चल उन्हें अपने देह का भान ही नहीं रहा। तावार माणा, पति भी पुत्र भी भ्रातृ भी बंद हुए, सबने रोकना चाहा, पति ने, पुत्र ने, पिता ने, भाई ने, लेकिन गोविंदा हितात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। गोविंदा हितात्मानो, लेकिन भगवान ने उनके मन को खींच लिया था। न निवर्त्यंत मोहिता, ऐसी मोहित और मुग्ध हो गई थी कि कोई उन्हें रोक नहीं पाया। एक ने अपनी गोपी को पकड़ करके बंद कर दिया, ताला लगा दिया,
सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, उस गोपी ने ध्यान किया आज सब गोपियां जाएंगी, प्रभु का अंग संग प्राप्त करेंगी, और मैं इस शरीर के बंधन में पड़ी, इस भवन में बंद हूँ। उसने तुरंत समाधि लगाई और जगुर्मयम देहम सद्या क्षीण बंधना जहुर्गुणमयम देहम, ऐसी समाधि लगा करके उन्होंने ये पार्थिव शरीर छोड़ दिया। सबसे पहले भगवान के पास वही पहुंच गई, विरहाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। इतनी ऊंची स्थिति कैसे हो गई? राजा ने पूछा, सुखदेव जी कहते हैं उत्तम पुरातरे तेयं सिद्धिं यथागतः गणमपि ऋषिकेशं किं कारोक्ष प्रियम्। ये त्रेता से आज तक प्रतीक्षारत थे, जो संत महात्मा भगवान के स्वरूप को देखकर, श्री राम के स्वरूप को देखकर मुग्ध हो गए थे। भगवान ने सबसे कहा था कि मैं द्वापर में मिलूंगा। ये प्रतीक्षा रखे, एक युग की प्रतीक्षा उनकी टूट रही थी, इसलिए उन्हें आज कौन रोक सकता था? दिव्य महारसास्वादन करने के लिए गोपियां सब वहां पहुंचे। गोपियां कौन है? गोभी इंद्रेही कृष्ण दर्शन प्रवृत्ति सा गोपी, जो अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण रूपी रस का निरंतर पान करती हैं, वो है गोपियां। सब पहुंच गई भगवान के सामने। जब भगवान ने देखा तो स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वहा विजस्यानामयं कश्चित् दूतागमन कारणम्। स्वागतम ते महाभागा, स्वागत है, आओ आओ। गोपियां गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। बंसी बजाकर बुलाया और आते ही स्वागत किया। भगवान ने पूछा, प्रियम किम करवाणी वहा, कहो देवी हम क्या सेवा करें तुम्हारी? इतनी रात में आई हो। ब्रजस्यानामयं कश्चित्, ब्रज से अनामयम, ब्रज में सब प्रकार से कुशलता तो है। ब्रूतागमन कारण, आगमन कारण ब्रूत हमारे बताओ, आई किस लिए हो? अब गोपियां सन्न रह गई। बुलाया, स्वागत भी किया, और अब ये कह रहे हो क्यों आई हो? अरे बुलाया तुमने तो, आप जानो हमें क्यों बुलाया, क्यों बुलाया? अब हम ही से पूछ रहे हो। भगवान ने कहा हम समझ गए, समझ गए। रात शरद पूर्णिमा की रात्रि है, उस रात्रि का सौंदर्य देखने आई है। रजन्येसा घूर रूपा घूर शस्त्र निवेशिता। अरे देवियों ध्यान रहे, स्त्री को रात्रि में कभी घर से निकलना ही नहीं चाहिए। इसलिए अगर रात की चांदनी की सौंदर्य को देख चुकी हो तो प्रत्यात लौट जाओ। भजम नेहम विस्तेहम स्त्री ही तो मध्यमा, स्त्री को कभी रात्रि में घर से नहीं निकलना चाहिए। अब तुम चंद्रमा की चांदनी देखने आई होगी, अब देख चुकी, लौट जाओ। प्रत्यात गोपियों ने सर हिलाया, हम चांदनी देखने नहीं आई हैं। तो क्या पतियों से झगड़ा हो गया जो घर छोड़कर चली आई? या जंगल के दृष्टम वनम कुसुमितम, या जंगल के फूल की सुंदरता देखने आई हो? राकेश कर रंजनम, या चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो? या यमुना नीलम, या यमुना का किनारा देखने आई हो? वृक्ष पल्लो शोभितम, या ये नए पल्लों से युक्त इन वृक्षों की शोभा देखने आई हो? देख चुकी हो, रात का समय है। तो देवियों एक बात ध्यान रहे, पति कैसा भी हो, पति को कभी छोड़कर नहीं आना चाहिए। इसलिए पृथ्वी
लौट जाओ। दुर्भगो दुस्सीलो वृद्धो जड़ो रोग धनो, चाहे जैसा पति हो, कितना भी झगड़ा हो, स्त्री को रात में घर नहीं छोड़ना चाहिए। गोपियों ने कहा महाराज ना हम चांदनी देखने आई हैं, ना हम वन की सुंदरता देखने आई हैं, ना पतियों से झगड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा फिर क्यों आई हो? गोपियों ने कहा अरे आपने बुलाया, आप जानो किस लिए आई हो। भगवान ने कहा देखो गोपियों, प्रेम में पवित्रता तभी तक रहती है जब तक दूरी हो। अति परिचयात अवज्ञा, अगर समीपता हो जाए तो फिर उसमें अवज्ञा माने दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, दोष पैदा हो जाते हैं। अरे अगर तुम्हें मुझसे प्रीति है, मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो, तो मैं सवेरे जब निकलता हूं घर से गायों को चराने के लिए, तब हमारा दर्शन कर लिया करो, घर बैठकर मेरा ध्यान कर लिया करो। श्रवणा दर्शन ध्याना मई भावो कीर्तना न तथा सन्निकर से प्रतियात ततो गृहात। लेकिन समीपता आने पर प्रेम में दोष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए प्रतियात ततो गृहान, चली जाओ घर लौट जाओ। गोपियों ने कहा जब से आए हैं हम लोग तब से ये चली जाओ लौट जाओ, तो बंसी का बजाई थी। अगर हम लोग ऐसी चुपचाप खड़े रहेंगे तो ये ऐसी बार बार पूछते कहते रहेंगे। इसलिए सभी गोपियां एक साथ बोल पड़ी। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया, गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया। भगवान की बोलती बंद कर दी। गोपियां एक साथ सब बोल पड़ी कि वही बम विभोर हति भगवान गद तुम निसंसो संतर्च सर्व विषयांस तौपाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात जासमान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम। यथा आदि पुरुषो मुमुक्षुन भजते, जैसे आदि पुरुष उस परम तत्व को मुमुक्षु साधु संत महात्मा भजन करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हम भी संत्यज्य सर्व विषयान तौपाद मूलम, संसार के समस्त विषयों को त्याग करके मुझ में कोई भी विषय विकार नहीं है, सब कुछ छोड़ करके हम तुम्हारे पास आए हैं। काहे के लिए? भक्ता भजस्व दुर्ग्रह मात जासमान, हम तुम्हारा भोग लगाने आए हैं। काहे का? भात का। भगवान को भात बहुत प्रिय है। जब कभी भगवान के भोजन की बात चले तो भात और दही की चर्चा अवश्य आएगी। गोपियां भी कह रही हैं भक्ता भजस्व दुर्ग्रह मात जासमान, दुर्ग्रह मात जासमान, ये अपने भात का भोग लगाओ। हम पूरी तरह भात बन चुकी हैं। भक्त और भात एक ही धातु से बनता है। भात कैसे बनता है? पहले तो मूल रूप है उसका धान, बजता है उस पर मूसल, और मूसल बजने के बाद सब उसका निकाल दिया जाता, छिलका छिलका, वो फिर चावल बन जाता, और फिर खौलते हुए आग जल में डाला जाता। इतना खौलाया जाता है तो उसके अंदर एक भी कणका नहीं रहता, पूरी तरह से वो भात बन जाता है। ऐसे ही ये जीव जब संसारिक दुखों के मूसलों से पिटता पिटता संसार की समस्त आसक्ति को छोड़ देता है, पूरा छिलका छूट जाता है, तब ये शुद्ध परमात्मा का भक्त बनता है। भक्ता भजस्व दुर्ग्रह मात जासमान, इसलिए इस भक्त रूपी भात को पाओ। भगवान ने कहा भूख लगी हो तभी तो पाए। गोपियों ने कहा जब भूख नहीं लगी थी तो बंसी बजा के बुलाया क्यों? और हम तो सर्वधर्मान परित्यज्य, आप कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो हम कह रहे हैं कि संत्यज्य सर्व विषयान तौपाद मूलम, और हम वास्तव में सभी विषयों को छोड़ करके आए हैं। मेरे मन में कोई आसक्ति नहीं, कोई संबंध नहीं, पका हुआ भात है बिल्कुल। अब आप इसका अपमान मत करो।
पिता पिता पुत्र भाई सारे संबंध छोड़ करके हम आए हैं। और आपको भात बहुत पसंद है। भगवान राम जब भोजन कर रहे थे तो तुलसीदास जी ने यही लिखा कि भोजन करत चपल चित इतउत अवसर पाए। भोजन कर रहे थे, इधर उधर देख करके भाग चले गिलकत मुख दधी ओदन लपटाए। दधी ओदन, दही भात लगाए थे मुख में। तो भगवान को भात पसंद है, इसलिए गोपियां कहती हैं वही भात लेकर आई हूं, संसार की समस्त आसक्ति को छोड़कर आई हूं। भगवान ने कहा भाई रात में स्त्री को घर से नहीं आना चाहिए, इसलिए पृथ्वी आप चली जाओ। भगवान से गोपियों ने कहा चले तो जाएं, लेकिन हम जाएं कैसे अब इतनी रात में। भगवान ने कहा योग माया से मैं पहुंचा दूंगा। हंसते हुए सब गोपियों ने कहा कि चित्तम सुखेन भवता अपगतम ग्रहेषु निर्विस्कृत उत्करावति ग्रहकृत्येषु पादौ पदम न चलता तौ पादमूला यामा कथम ब्रजतो करवाम किम वः। चित्तम सुखेन भवता अपगतम में वाह प्रभु, मन तो आपने हर लिया है, और जब मन साथ नहीं होता तो फिर हाथ पैर नहीं चलते। पादौ पदम न चलता, अब हमारे पैर ही नहीं चल रहे लौटने के लिए। मन को अपने पास रख लिया और हमें योग माया से पहुंचा भी दोगे तो करवाम किम वा, हम जाके घर में करेंगे क्या? मन जहां होगा वहीं तो रहेंगे। योग माया से हमें भेज दोगे और मन अपने पास चित्तम सुखेन भवता प्रथम, मेरे मन को आपने हर लिया और हमें फिर भेजने की बात कर रहे हो। करवाम किम वा, हम वहां जाकर करेंगे क्या? तो भगवान ने कहा आखिर तुम चाहती क्या हो? गोपियों के मन के प्रेम को भगवान उन्हीं के मुख से कहलवाना चाहते हैं। और किसी को कोई कितना भी प्रेम करता हो बताना असंभव है। माँ अपने बेटे से कहे कि मैं इतना प्रेम तुम्हें करती हूँ, कोई उसकी परिमाप नहीं। तो गोपियों ने फिर भगवान से कह ही दिया कि सिंचान पदधरेण अमृत पूर के नोचेत वयम विरहा जग में उपरत देहा। हम आपके अधर रूपी अमृतों का पान करना चाहते हैं, और नहीं तो नोचेत वयम, नहीं तो हम सभी विरहाग्नि अपने आप की विरह की अग्नि में उपयुक्त देहा, ये पूरा शरीर जला देंगे। आपकी विरह की अग्नि से हम फिर जला देंगे अपने आप को, अगर आप अपने होठों के अमृत को हमें प्रदान नहीं करते। भगवान ने जब पूरी तरह देख लिया कि अब इन गोपियों में संसार की कोई भी कण माया आसक्ति नहीं रही है। अरे भाई हम घड़ा लेते हैं तो ठोक बजा के देखते हैं तब घर ले जाते हैं, और भगवान ने जीव को ले जाना चाहते हैं तो ऐसी उठा के ले जाएंगे। देखते हैं कि कहीं इसमें संसार की कोई आसक्ति तो नहीं बची है। जब गोपियों ने पूरी तरह से दिखा दिया कि हमें कोई आसक्ति नहीं है संसार की, हम सर्व विषयान परित्यज्य, संसार की समस्त आसक्ति को छोड़कर आपके चरणों में आए हैं। और वो रस मांगा, भगवान रस स्वरूप है। रसमेवान्नम लब्ध्वा नंदी भवति, भगवान रस स्वरूप है। वही रस आज इन्होंने मांगा कि हमें उसी रस में अधरांतर, उसी रस में जो इस धरा पर नहीं पाया जाता है। धरती इति धरा, धराया अमृतम धरामृतम, और जो धरती पर नहीं है वो अधरामृतम। उसी अमृत की गोपियों ने कामना की, अब मुझे मुक्त कर दो इस संसार से। भगवान ने जब पूरी परीक्षा ले ली तब गोपियों के वास्तविक प्रेम को जान लिया। अब सुखदेव जी कहते राजन प्रहस्य सदैव गोपी आत्मा रामो तेरी रमतो। अब भगवान आत्मा
रमत, वो आत्मा राम, वो परमात्मा अब गोपियों के साथ विहार करने के लिए उद्यत हो गया, तैयार हो गया। और कैसे? बाहु प्रसार परिरंभ कलाल पूरु निविष्ट नाव नंदेख मठ नखाप पात्रई चुल्याग लोक हस्तई ब्रज सुंदरी राम उत्तम भयम रत्पतिम रमयान चकार, उत्तम भयम रत्पतिम रमयान चकार। कामदेव को उल्टा लटका दिया भगवान ने, कहा दुनिया में सबके मन में तुमने विकार उत्पन्न किया, आज मैं अकेला गोपियों के मध्य में रास करने जा रहा हूं, विहार करने जा रहा हूं, तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ के दिखाओ। कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, संदीपन और उद्दीपन। 5 बाण चलाने के बाद कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो चरणों में गिर गया और उसने भगवान से कहा, प्रभु आज से आपका नाम अच्युत रहेगा, क्योंकि नाच्यति स्वरूपात् साच्युता, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता है वो है अच्युत। आप अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए, नहीं तो मैंने सबको विचलित कर दिया। यही पराजित हुआ कामदेव भगवान का पुत्र बनकर के इस धरा पर आया। अब भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए गोपियों ने भगवान को अपने साथ नृत्य करते हुए देखा तो गोपियों को अभिमान आ गया। एक गोपी को मान आया, सबको अभिमान आ गया। देखिए, हमने 3 लोक के जो विधाता हैं, त्रिलोकी नाथ को अपने सारों पर किस तरह से नचाया। जैसे उनके अंदर अभिमान आया, अभिमान आते ही भगवान अंतर्हिते भगवती सहसई उपजांगना, अंतर्हिते भगवती सहसई उपजांगना, ब्रज की स्त्रियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे भगवान अंतर्धान हुए तो जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ठीक सभी गोपियां उसी प्रकार से तड़पने लगी, पागल हो गई। विरह में इतनी पागल हो गई कि उन्हें कुछ भी बोध नहीं रहा। तुलसी से पूछने लगी, हे तुलसी, तू तो उनके गले में पड़ी रहती है, बताओ मेरे स्वामी कहाँ चले गए? क्योंकि तू सन्निकट रहती है, तो ना लसती विष्णुना, तू तो हमेशा उनके गले में रहती है। हवा का झोंका आया, तुलसी हिलने लगी तो तुलसी से उल्टा सीधा बोलने लगी, अरे ये तो अपनी शौक है, इससे क्या पूछना। वृक्षों से पूछा, पीपल से, वो भी हिल गया। उन्होंने कहा ये तो पुरुष जाति के हैं, ये क्यों बता देंगे, ये तो बड़े ही कठोर होते हैं। आम से सबसे पूछती फिर रही है। गोपियों को ये होश ही नहीं रहा, वो जड़ को चेतन, कुछ भी उन्हें इस पर ध्यान ही नहीं रहा। अब थोड़े दूर चल करके देखा उन्होंने एक जगह, तो वहां पर बहुत से फूल बिखरे हुए, बड़ी सुंदर हरियाली देख करके बोली, बिल्कुल यही कहीं छिपे हैं। एक ने पूछा, तुझे कैसे पता? तो कहते हैं, पृथ्वी में इतनी पुलकावली बिना प्रभु के स्पर्श के हो ही नहीं सकती। तो पृथ्वी से पूछने लगी कि किम ते कृतम चिति तपो वत के सवांगी स्पर्शोर्भो पुलकिता विभासी। हे पृथ्वी, तुझमें ये इतनी पुलकावली बिना उनके स्पर्श के हो ही नहीं सकती, कहीं तूने यहीं आसपास जरूर उनको छिपा रखा। पृथ्वी ने कहा, ये पुलकावली आज से नहीं है, इससे बहुत पहले की है। तो गोपियां कहती नहीं, तो उस समय की होगी। अप्यंग विक्रमादवा, जिस समय
भगवान वामन बन के पृथ्वी तुझे नाप रहे थे, उस समय तूने अंग संग प्राप्त किया होगा। पृथ्वी ने कहा उससे पहले की भी हरियाली है। तो कहती है और आहो बराह बपुसा परिरंभणेनो, जब भगवान तुझे बराह बन के ला रहे थे तब तूने परिरंभणे में उनका आलिंगन किया होगा, स्पर्श किया होगा, इसलिए तुम्हें इतनी फुलका बनी हरियाली दिखाई दे रही है। पृथ्वी ने कहा उससे पहले की भी हरियाली है। अब गोपियों ने आगे बढ़कर के देखा कि एक पैर और दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई गोपी अपने साथ भी ले गए हैं। अब तो उन्हें बड़ी स्पृहा होने लगी। वो गोपी कौन है जिसे अपने साथ लेकर गए हैं? गोपियों ने निर्णय किया कि भाई लीला करो भगवान की, जो लीलाएं उन्होंने की थी वही लीला करेंगे, और लीला में कहीं कोई गलती हो गई तो वो आकर के कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे करो, तो पकड़ जाएंगे। फिर क्या था, सब गोपियां लीला करने लगी। कास्याचित पूतनायां क्या, एक पूतना बन गई। कस्याचित पूतनायां क्या कृष्णांतरम पिबति सुनम, एक गोपी बन गई कृष्ण, वो उसे दुग्ध पान कराने लगी। लोग और भगवान बनी हुई गोपी ने जैसी उसका स्तनपान करना चाहा, वो चीखती चिल्लाती हुई भाग खड़ी हुई और उसने मरने का अभिनय किया, लेकिन भगवान नहीं आए। एक गोपी तो इतनी विभल हो गई कि अपना चूनर उठा के कहती है कि माँ वैष्ट बात वर्षाभ्यम तत्राण बहतम मया। हे गोपियों, हे ब्रजवासियों, डरो मत, मैंने देखो ये गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। एक गोपी तो इतनी भगवान के लीलाओं में इतनी मुग्ध हो गई, उसे अपने शरीर का बोध ही नहीं रहा, और कहती है कृष्णो हम, मैं स्वयं कृष्ण हूँ। कृष्णो हम पश्यत गति ललितमिति तन्मना, देखो मेरी गति, मैं ही साक्षात कृष्ण हूँ। जैसे बहुत से संत भगवान का ध्यान करते करते अद्वैत भाव में चले जाते हैं, उन्हें बोध ही नहीं रहता है कि मैं हूँ, बस उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन भगवान नहीं आए, तो फिर वो गोपियां जो थी बहुत दुखी हो गई। आगे बढ़कर के देखा, बोली देखो देखो ये चरण चिन्ह साथ में जो है गोपी के बहुत गड़े हुए दिखाई देते हैं। अन्य आराधित नूनम भगवान हरिश्वरा, ये नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यजरहा। निश्चित ही अन्याराधितो नूनम, नूनम अन्याराधिता, निश्चित ही यहाँ पर उस गोपी को उन्होंने मनाया है, उसके फूल चुन चुन करके बालों में गूंथे हैं। कौन हो सकती है ये गोपी? सुखदेव जी कहते राजन ये और कोई नहीं, ये श्री राधा रानी जी हैं। लेकिन सुखदेव जी नाम नहीं ले रहे। नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए कि ये उनकी गुरु हैं। अगर ये नाम लेते हैं तो उच्चारण करते ही समाधि में चले जाते हैं। इसलिए इतने सजग हैं कि ये 7 दिन के मेहमान हैं, और अगर हमने कहीं जय राधे बोल दिया, हम समाधि में चले गए तो परीक्षा जी लटक जाएंगे। इसलिए इतने सजग रहे कि 18,000 श्लोकों में राधा शब्द कहीं आने नहीं दिया। वैसे भी जो बहुमूल रत्न होता है बहुत छिपाया जाता है। आप घर बनवाते हैं, कितना अच्छा घर हो, जो कोई आता है दिखाने ले जाते हो, देखिए ये ड्राइंग रूम है, ये वेटिंग रूम है, ये भोजनालय है, ये सब कुछ दिखाने के बाद कोई है ये बताए कि ये तिजोरी है, इसकी चाबी यहाँ रखी है, और ये चाबी लेकर ऐसे खुल भी जाती है, इसमें इतना माल रखा है, कोई नहीं बताता। तिजोरी कोई नहीं बताता, और ना उसमें रखा हुआ माल। इसलिए जो वस्तु अधिक बहुमूल्य होती है वो उतनी अधिक छिपाई जाती है। इसलिए राधा तत्व के रत्न को सुखदेव जी ने
शब्द रूपी तिजोरी में इस तरह से छुपा रखा है कि बड़ा विद्वान अध्ययन करे तो भले कहीं उसे ये आभास हो जाए जैसे अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वरा। निश्चित ही यहाँ पर राधा जी का वर्णन किया, लेकिन वहाँ पर नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर मैंने नाम लिया तो मैं समाधि में चला जाऊंगा। अब गोपियां इतनी ईर्ष्या उनके अंदर हो गई कि देखिए उसके बालों में उन्होंने फूल गूंथे हैं और ये पैर अत्यधिक यहाँ पर गड़े हुए हैं। देखो तो ये पैर ज्यादा गड़े हुए हैं यहाँ के लिए भगवान की। इसका मतलब है कंधे पर बैठा लिया है। और सच में भगवान ने कंधे पर बैठाने का अभिनय किया, नाटक किया। जब वो अकेली गई गोपी चलने लगे, उनके साथ चलते चलते बोली कि न पा रहे हम चल तुम न माम यज्ञ मना। अब हम चलने में समर्थ नहीं है, जहां आपका मन है वहां ले चलना है तो हमें ले चलो। कैसे ले चलोगे? भगवान ने कहा इस कंधे आरूताम, बैठ जाओ कंधे पे। बैठ गए जमीन में और जैसे ही उन्होंने कंधा पर पैर रखने का पैर उठाया, भगवान अंतर्हिते स भगवती, वहां से भी भगवान अंतर्धान हो गए। वो गोपी इतनी बेसुध हो गई कि ऐसी पैर उठाई खड़ी है। भगवान चले गए। अब ये ढूंढती हुई गोपियां जब वहां पहुंची, इन्होंने राधा रानी को देखा जिन्हें शरीर की सुध भी नहीं है। तस्ताच अंतर धदे कृष्ण सा वधु अन्व तप्यत, वधु रन्व तप्यत। वो वधु, भगवान सुखदेव जी संकेत करते हैं, किसी और के लिए वधु शब्द नहीं आ सकता, राधा जी के लिए ही संकेत किया। सा वधु रन्व तप्यत, वो वधु भी इतनी तप्यत माने दुखी हो गई कि उसे शरीर की सुध ही नहीं रही, जैसा पैर उठाए तैसी खड़ी रह गई। सारी स्पृहा जो थी उनकी, सारी चलन जो थी गोपियों की, ईर्ष्या द्वेष सब खत्म हो गया और उन्हें संभालने और लगी। संभाल करके अन्वेषण करती हुई गोपियां उन किशोरी जी को अपने हाथ में उठा करके और यमुना तट पर लेकर पहुंच गई। वहां जाकर सब बैठ करके विचार करने लगी कि भगवान को गीत बहुत पसंद है, इसलिए हम सब मिलकर के गीत गाएंगी। अगर इस गीत को सुनकर वो आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो हम सब जल समाधि ले जाएंगे। भागवत जी में सबसे सुंदर ये गीत है। गोपियों ने गाया, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वत रही।
गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, ते जन्मना ब्रजा स्वर्गात अधिकम जयति। जब से आप यहाँ जन्म लिए हैं तब से ये वैकुंठात अधिकम जयति, ये वैकुंठ से बढ़कर इसका प्रभाव हो गया है। ये लक्ष्मी चंचला है, लेकिन जब से आप इस ब्रजमंडल में आए हैं श्रेयत इंद्रा शाश्वतत्री, अत्र शाश्वत इंद्रा शयति। यहाँ पर लक्ष्मी जी हमेशा के लिए शयति माने बनी रहती हैं, रुकी रहती हैं, स्थिति छोड़कर नहीं जाती है कभी। जो लोग आपको प्राप्त करना चाहते हैं वो स्वर्ग नहीं जा रहे इस समय, वैकुंठ नहीं जा रहे हैं। क्यों? वैकुंठ में एक तो पहुंचते ही नहीं, और पहुंच जाए तो बहुत बड़ी लाइन भी देखने को मिलती है वहां। बहुत सुकृति जो होता है वो स्वर्ग वैकुंठ पहुंचता है। और यहाँ तो चाहे कोई हो, पशु हो, गाय हो, बंदर वानर भालू कोई भी हो, यहाँ किसी के लिए कोई लाइन नहीं है। किस गाय के पीछे दौड़ते मिल जाओ, किस गोपी के सामने नाचते मिल जाओ। इसलिए अब कोई वैकुंठ जाता ही नहीं है। श्रेयत इंद्रा शाश्वतत्री। अब यहाँ लक्ष्मी अचला है लेकिन चंचला है, अब अचला होकर यहीं ठहर गई है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, जो मेरी शरण में आ जाता उसकी मैं हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। अरे हम तुम्हारी नहीं है। दयद्य दृश्यताम दीक्षुतावका, तावका तो दिया, हम तो पूरी तरह से आपकी ही हैं, और फिर हमें ऐसे छोड़कर कहाँ चले गए। अब आप कहेंगे कि क्यों भटक रही हो, तो बिना प्राणों के कोई जीव रह ही नहीं सकता। आप तो हमारे त्वयि धृता सवास त्वाम विचिन्वते, त्वयि धृता सो, आप हमारे आसो हैं, आप हमारे प्राण हैं, इसलिए त्वाम विचिन्वते, इसलिए हम तुम्हें ढूंढती फिर रही हैं। अरे यमराज आता है हमें लेने के लिए, लेकिन हमारा प्राण रूपी पक्षी तो आप हैं, तो वो लौट जाता है। त्वयि धृता सवास त्वाम विचिन्वते, इसलिए मैं बार बार भटक रही हूं। कोई अपने प्राणों के बिना कैसे रह सकता है। अरे अगर आपको मारना ही था तो बड़े बड़े विकराल दैत्य आए, राक्षस आए, इंद्र ने इतना पानी बरसाया, चाहते तो सब उसी में बहकर हम सब लोग मर जाते, तुम्हें पाप भी नहीं लगता। ये तो वही बात हुई, बकरे को पाल करके खूब जवान किया, खूब खिलाया पिलाया, और एक दिन कसाई को दे करके कटवा दिया। इस जला पिया ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतान जया विश्व तो भया दुर्सभते वयम रक्षिता आपने बार बार हमें बचाया। वह इसी दिन के लिए बचाया था, मारने के लिए। अरे उन सबसे रक्षा करके आज विरह की अग्नि में जलने को छोड़कर चले गए हो। अब तो हमें विश्वास हो गया तुम इतने कठोर हो, तुम यशोदा जी के बेटा नहीं हो सकते। कितनी दूसरों को यश देने वाली, दूसरों के लिए ही अपना जीवन जीने वाली, इतनी परोपकार की भावना, इतनी दया युक्त है। न खल गोपिका नंदना भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। तुम यशोदा जी के बेटा नहीं हो सकते, मुझे विश्वास हो गया। सुना है कि बिखन साथी तो विश्वगुप्त, ब्रह्मा जी ने विश्वगुप्त संसार की रक्षा करने के लिए आपको इस धरा पर भेजा है, आप इस धरा पर आए हैं। सख उदेयीवान सात्वताम कुले, तो क्या ऐसे ही रक्षा करोगे, अपने भक्तों को ऐसे ही भटकाओगे? हम तुम्हारी नहीं हैं,
तावका तो दिया, हम हर प्रकार से तुम्हारी हैं और बन बन भटक रही हैं, क्या ये आपके अनुरूप है? वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है सारे उसके दुखों को हम हर लेते हैं, क्या हम तुम्हारी नहीं हैं? अब आप ये कहोगे कि मैं अभिमान से भर गई थी, मेरे अंदर अभिमान भर गया था। अरे प्रभु,